कोई मतलब ये गोपनीय कुछ रखा गया है, ऐसी राजनीतिक रणनीति है कि भाई उसका खुलासा नहीं करना, अंदर खाने एक बड़ा मास्टर प्लान बना दिया है, या बस उम्मीद के सहारे कि सब कुछ अपने आप गोटियां सेट हो जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ा, ये हम सब सहमत हैं कि समय तो इन्होंने काफ़ी हद तक गंवा दिया है, कई मामलों में देरी भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, और चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, इनको लगता है कि वो जो 37 बनाम 63 कि था, भाजपा का तो 37% वोट है और 63% वोट जो है उसके खिलाफ है, वो 63% एकजुट हो जाएगा, हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। यानी 400 450 सीटों पर एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर देंगे और अपने आप हम कम से कम 300-350 सीटें जीत जाएंगे। ये एक जो मिथ है या दिमाग में ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 37 गणित ये कागजी है, ये कागजी गणित में। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार क्षेत्र है, वहाँ भाजपा इतने बड़े बहुमत से जीती है, इतने बड़े अंतर से जीती है सीटें वो, कि वो वहाँ आप सबको मिला भी दोगे तो भी कुछ बात बनने वाली नहीं। इसीलिए जो अभय जी कह रहे हैं, या मैं भी कह रहा हूँ कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है, क्या है, किस चीज को मुद्दा बनाओगे आप? मंडल कार्ड खेलना चाहते हो, महंगाई बेरोजगारी की बात करना चाहते हो, वर्गीकरण करना होगा, महिलाओं को कैसे साधोगे, युवाओं की क्या बात करने वाले हो? इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या जनता के बीच जो गुस्सा पैदा कर पा रहे हैं, जो किसी सरकार को हटाने के लिए जरूरी होता है? बस स्मृति ईरानी तो जब तक वो गुस्सा पर बैठ गई थी, जब तक वो गुस्सा पैदा नहीं कर पाएगा इंडिया गठबंधन, तब तक खाली आंकड़ों के सहारे आप जीत नहीं दर्ज कर सकते। आप चाहे मंडल की रैली निकाल लें और चाहे आप बेरोजगारी पर कोई बड़ा धरना, मोहब्बत की दुकान खोलने, या मोहब्बत की दुकान खोल लें। इसलिए ये बात तो सही है, और अभी भी मैं अभय जी से सहमत हूँ, वैचारिक तौर पर बहुत अच्छा है, पर ये विचार एक लेकिन राष्ट्रीय फलक पर पूरे गठबंधन की तौर से आना चाहिए ना। नहीं, मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है या थोड़ी बहुत जो बातचीत के जरिए मेरा अपना विश्लेषण है, वो ये है कि शायद अब ये सोच रहे हैं कि एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, उसके बाद इन मुद्दों पर हम फिर विजन डॉक्यूमेंट निकालें, फिर कॉमन जो है ज्वाइंट रैलियाँ करें और वो करें। ये इस तरह का कुछ इनके अंदर सोच है कि पहले ही आपस के जो कील कांटे हैं ये दुरुस्त कर लें, जो पेच हैं कि ममता जी रूठ गई, नीतीश जी रूठ गए, या वो पीछे हट गए, वो आगे बढ़ गए, ये एक बार 15-20 दिन में चीज़ें दुरुस्त हो जाएं जनवरी के आखिर तक, उसके बाद हम करेंगे। ये इनका एक रणनीति हो सकती है। और बीजेपी दांव पर दांव चले जा रही है, मोदी ही गारंटी है, अब ये पोस्टर्स चस्पा हो गए, प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद खबर ये आ रही है जो अंतरिम बजट होगा, दरअसल वोट ऑन अकाउंट है, पर उसमें भी जैसा 2019 में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, वो अब हो सकता है बढ़ाकर 9 से 12,000 महिलाओं के लिए 12,000 कर देंगे। हाँ, इस महिला किसानों के लिए 12,000 कर देंगे, ये खबर है। हाँ, हाँ, हो सकता है। मतलब एक के बाद एक छोटी सी बात और जोड़ दें हम आपको, जो इनको एक बहुत मामूली सी बात, राजनीतिक आपको ध्यान होगा जब तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में बेरोजगारी के सवाल पर जोर दिया था, तो तेजस्वी यादव ने एक पैरेलल एजेंडा दिया था कि भाई इतने इतने रोजगार देंगे, तो उस पर जनता ने यकीन किया और भाजपा को और नीतीश का जो गठजोड़ था उसको हार के कगार पे वो ले गए थे, सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, चुनाव जीतते रह गए। हाँ। तो अब जब आप कहेंगे भाई ये सरकार बेरोजगारी नहीं रोक पाई, ये सरकार महंगाई नहीं रोक पाई, तो आप क्या करेंगे? केवल ये कहने से थोड़ा ना होगा, आप मोदी के सामने आंकड़े फेंक के थोड़ा चुनाव जीत सकते हैं, आपको कुछ उसका वैकल्पिक एक पूरा खाका रखना होगा ना, वैकल्पिक मॉडल भी देना होगा, और साथ के साथ आपको ये भी दिखाना होगा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कितना ज्यादा आप जनता के बीच में, मान अग्निवीर योजना है, अब अग्निवीर को लेकर के जो युवाओं में जिस तरह से नाराजगी होगी, उसको आप कैसे आप राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं? ओपीएस है, ओपीएस है, अब ओपीएस को लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अभी खबर है कि वो एक बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं सारे कर्मचारी। इसको कैसे आप एग्रीवेट करके एक राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं? जैसे आप याद कीजिए कि 89 में वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे जोड़ दिए थे उसमें, जब राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ पूरा, या यूपीए सरकार के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी आए तो उसमें अच्छे दिन, अब की बार महंगाई की मार, महिलाओं पर अत्याचार, और सबको मुद्दा बना दिया था। तो क्या उस तरह का आर्ट, उस तरह का नैरेटिव आप भाई, एक मेन कोर्स है, बाकी साइड डिशेस है, मेन कोर्स क्या है आपका? मेन कोर्स तो जाति जनगणना है और मंडल नहीं, वो है क्या?
नीतीश कुमार यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस उसी बात का प्रचार प्रसार नहीं कर रही। अब ये तो नीतीश कुमार सही कह रहे हैं, जो बिहार मॉडल उन्होंने क्रिएट किया है, जाति जनगणना और जाति आरक्षण के आधार पर उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया है। हाँ। तो कम से कम कांग्रेस और दूसरे इंडिया गठबंधन के दल उसको ले जाए लोगों के बीच में, और खासकर उन राज्यों में जहाँ पिछड़ों की आबादी अच्छी है, जहाँ दलितों और आदिवासियों की आबादी है, वहाँ तो कम से कम उनके सामने उस मॉडल को ले जाएं, जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आए थे। तो एक तरह का सामाजिक न्याय का मॉडल है वो। अब उसको क्यों नहीं कांग्रेस ले जा पा रही है? खाली मोहब्बत की दुकान खोलने से आप राम मंदिर से जो हवा बन रही है या बनाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निश्चित रूप से ठोस आपको जो है कार्यक्रम देना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।